हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए हैं फिर से कॉफी विद समा में आपके खास फेवरेट मेहमानों को लेकर ताकि आपसे मिलवा सके। आज हमारे साथ जनाब दो खास मेहमान मौजूद हैं, जिनमें से एक खास मेहमान का ताल्लुक है सुपर डुपर हिट एल्बम्स मस्ताना माही और चाहत से, और दूसरी जानब दूसरे खास मेहमान का ताल्लुक है मोची दरवाज़ा से। क्यों हनीफ साहब? जी बिल्कुल। असल में मोची दरवाज़ा तो आप उनके किसी ड्रामे का नाम जो है वो डिस्कस कर रही होंगी। अदरवाइज अगर मैं उनका जिक्र करूं और जितना मैंने इस मीडियम को कवर किया है बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो मैं उन्हें प्रिंस ऑफ कॉमेडी कहूँगा। और बड़े शाहकार प्लेज और बड़े शाहकार रोल जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी उन्होंने थिएटर जाके किया। मेरी मुराद है ताहिर अंजुम साहब से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे मेहमान जो हैं वो यकीनन किंग ऑफ फोक हैं। आपने उनके 2 एल्बम का नाम लिया, मैं उनके 100 एल्बम्स का नाम ले सकता हूं अभी आपके सामने। और उनके अनगिनत दर्जनों नहीं सैकड़ों कॉन्सर्ट उसी तरह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उन्होंने पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, म्यूजिक की प्रमोशन और उसके साथ साथ एक खास उनका जो स्टाइल है, आज हम उनसे कुछ सुनेंगे भी इस अंतरे। मेरी मुराद है अकरम राई साहब से। वेलकम टू द शो सर। वेलकम टू कॉफी विद समा। थैंक यू, शुक्रिया। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरे भाई भी बैठे हैं साथ, सुपरस्टार माशाल्लाह। तो मेरी खुशनसीबी ये है कि सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं हम समा चैनल के मालकान का, पीएन से लेकर ऊपर तक। और मेरी खुशनसीबी ख्वाहिश थी जब भी कभी मैं मिलता था कि नईम हनीफ साहब के साथ मैं बैठूं, तो अल्लाह ने वो इस सूरत में पूरी की कि आज उनके प्रोग्राम में ही मुझे मौका मिल गया। नईम साहब मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा हैप्पी हूँ कि आपने मुझे बुलवाया और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। आपकी मोहब्बत है सर। आप लोग जो देखने वाले हैं उनको आज मैं अपने काम से हट के भी कुछ बताऊंगा, कुछ सुनाऊंगा कि अपने भाई के साथ बैठा। आज हमने सुनने काम से इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, मज़ा आएगा। जी बुशरा जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले, जब हम बात करते हैं सर आपसे, अकरम राही और सुल्तान राही 2 ऐसे राही हैं जो पूरे पाकिस्तान में हिट है, कैसे? पूरी दुनिया में हिट है। चलें इसमें एक सवाल ऐड कर लें बुशरा के सवाल में जी, और वो ये बात आप ही कर सकते हैं। दूसरा सुल्तान राही नहीं आया और दूसरा अकरम राही क्यों नहीं आया? बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो एक चला गया उसको गरीके रहमत में जगह दे और मुझे अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, क्योंकि मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ हुकूमत फनकारों का बहुत ख्याल रखती है। इतना कहूँगा, हुकूमत फनकारों का बहुत ख्याल रखती है। किस टाइम? इसीलिए तो सुल्तान राही साहब के कातिल नहीं मिले। अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह वो हमें हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह उनको गरीके रहमत में जगह दे। तो जहाँ तक फ़नकारों का तल्लक है राही का, तो राही नाम मुझे पसंद था। बाद लोग समझते शायद मेरी कास्ट है, मेरी कौम राही है, ऐसी बाजवा कौम ना तल्लक रखते हैं। तो राही साहब, मैं उनकी आखिरी फ़िल्म में मेरा एक गाना पिक्चराइज भी हुआ था उनकी लाइफ किया डंडा पीर में। तो उसके बाद फिर वो अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन ऐसे फ़नकार रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते। हमें चाहिए, हम सब फ़नकारों को भी चाहिए कि मिल के एक ऐसी यूनियन बनाए, चाहे एक्टर है चाहे सिंगर है, एक हमारी यूनियन होनी चाहिए, उसका एक सरबराह होना चाहिए, एक आवाज़ दे सरबराह, तो सारे फ़नकार सब एक्टर उस पर लब्बैक कहें, तो फिर इस मुल्क में फ़नकार की इज़्ज़त और कदर होगी। अच्छा, यूनियन की जब बात हुई तो ताहिर साहब आपने तो प्रैक्टिकली एक पार्टी का लेबल भी आप पे लग गया। आपने तकरीबन पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दिया है। सिर्फ इलेक्शन अभी तक कॉन्टेस्ट नहीं किया, आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं की है किसी इलेक्शन में, लेकिन सूरत हाल आपकी यही है कि आप पूरी एक पार्टी, एक कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ, वो अपनी 180H की तकरीब में कह रहे हैं जी कि आपकी बड़ी मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियाँ हैं, और उनके नज़दीक जो बुरा वक्त था आपने उनका बड़ा साथ दिया, आप यूके उनसे मिलने जाते रहे। तो जब एक फ़नकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो रुकन बन जाता है या लीडर बन जाता है, तो उसका फ़न कहाँ रह जाता है? वो अपने फ़न के साथ इंसाफ कर पाता है? इब्रारुल हक ने पीटीआई ज्वाइन करके अपना जो फ़न था उसको दफन नहीं कर दिया। जवाद अहमद ने अपनी पार्टी बना के अपने फ़न को दफन नहीं कर दिया। अब आप अपने फ़न को लेके और सियासत को लेके क्या कहते हैं? और राई साहब वाली बात जो है, अगर आप लीड कर ही रहे हैं, अगर आप सियासत में आ भी गए हैं, तो क्या जो ये बात कर रहे हैं कि एक फनकार बरादरी को यूनाइट करने के हवाले से कोई रोल आप अदा करें? सबसे पहले शुक्रिया आप सब लोगों को कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया, और दूसरी मुझे 100% ये यकीन था कि आप मेरी इस दुखती रग पे ज़रूर जो है वो हाथ रखेंगे। मैं इस वक्त एक सदमे में हूँ, एक समझ लें कि परेशानी के आलम में आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। बात रहेगी
मियाँ नवाज शरीफ साहब की, कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो मैं उनसे वालहाना इश्क करता हूँ 88 से, करता रहूँगा, करता हूँ। दूसरी बात रहेगी मेरे कैरियर की, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में मुझे जो है वो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब मैं इस तरह से ऑनर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे ये बातें आपको एक दो बतानी पड़ेंगी मुझे, कि मैं परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया गया तो मैंने एज ए आर्टिस्ट कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए। हम हैं पाकिस्तानी के नाम से कौमी यकजहती पे एक मैंने प्रोग्राम तरतीब दिया, तो वो बड़े एक मतलब तरीके से मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर उस ड्रामे में आया करती थी। तो मुझे पिंडी से गिरफ़्तार कर लिया गया उस दौर में, मुशर्रफ दौर में, और मुझे यहाँ पे थाना लारी अड्डा लाहौर में बंद कर दिया गया। उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, 3 साल तक मुझे काम नहीं करने दिया उस दौर में। उसके बाद ये इमरानी सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी मुझे कोई 1.5-2 साल जो है इस चीज़ का मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं कथा कलामी माफ आपकी बात टोक रहा हूँ। आप फनकार हैं, मैं भी फनकार हूँ। क्या सीखा, क्या पाया आपने सियासत में आके? मैं वही ये मतलब मुझे सिर्फ ये बताएं, मैंने फ़र्क महसूस किया जिन लोगों के लिए आपने फ़र्ज किया, कुर्बानी दी, क्या किया उन लोगों ने आपके लिए? चौधरी नीफदा कुकड़ मगरब से मशरक तक ज़्यादा पॉपुलर था कि नवाज शरीफ जिंदाबाद ज़्यादा पॉपुलर हुआ? अगर मैं तो मेरी बात सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा था कि चौधरी हनीफदा कुकड़ ने तो मुझे माशी तौर पे मजबूत किया। चौधरी हनीफदा कुकड़ ने मुझे घर दिया, गाड़ी दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया। लेकिन नवाज शरीफ जिंदाबाद के बाद मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, सुभान अल्लाह। मेरी जो माशरे में थोड़ा आपको पता है कि ये जो यूथिया वायरस है ये कितना शदीद किस्म का ये हमला आवर है इस मुल्क में। कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी, कोई सेक्रेटरीट नहीं बचा इस वायरस से। तो बैरून मुल्क में शो नहीं कर पाता। कुछ टीवी शोज़, आपको पता है कि मैं कुछ निजी चैनल्स पे टीवी शोज़ करता था, वो ये मुझे सियासी पार्टी के साथ जो रिलेशन है उसकी वजह से वो शोज़ छोड़ने पड़े। तो मैं बेसिकली तो मुआशी तौर पे नुकसान में हूँ। अच्छा, आपको ये अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क पे कर्जा कितना है? कभी ये सोचा है या सिर्फ सियासतदानों की पीछे पीछे भाग रहे हैं? कर्जा कितना है हमारे मुल्क पे? नहीं, बिल्कुल। जब आप सियासतदानों के पीछे लगे तो मुल्क पे कर्जा कितना था और आज मुल्क पे कर्ज कितना है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? अगर तो कोई बेहतरी आई है तो सानू भी ले चलो, तो रोसी मीनारे मारने जदे आंदे हो। और इकोनॉमी तक चले गई है। और लगता है कि नहीं, बात इकोनॉमी की बात बेटा बरीक हो रही है, वो भी बरीक आदमी है। इस मुल्क के लिए किसने सोचा है भाई? को जैद है, बकर है। मैंने आपको एक दावत दी है, हम सब फनकारों को चाहिए कि सियासतें छोड़ के अपनी एक यूनियन बनाएं, अपना घर मजबूत करें। अब जैसे कि मेरा भी कॉपीराइट्स के केस चले, मैं बाहर गया, मैं अकेला लड़ा हूँ, किसी फनकार ने मेरा साथ नहीं दिया है। इसी तरह या कले पी पू के मरमुर जा रहे ने तेन ऐसे तरह टोटरा जाना, इसलिए इकट्ठे होना भी। अच्छा, एक तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोनों का जो आज इंटरव्यू है उसमें आपने हम दोनों को भी बिठाया हुआ है। सर, एक तो आप दोनों दिल कर रहा है। आपने नहीं साहब, आपने कहा था, आपने कहा था गाने बजाने से हट के बात हो। अच्छा, वो जो सारा इशू है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कम से कम मैं तो आपके साथ हमेशा रहा उस इशू में। इसमें आपको बीइंग ए मीडिया जो है आप चुके राइट पे थे। नहीं, मनीफ साहब को सलाम है। जब भी मुश्किल आए तो मुश्किल वक्त किसी ने लाया तो आया ना। उस मुश्किल वक्त में अगर किसी बंदे सहाफ़ी ने मेरा साथ दिया तो नईम मनीफ साहब ने दिया। बाजवे जो हैं, हाँ जी, उनका तो एक जो फील आती है, बाजवा जब बरादरी की बात होती है तो कोई ज़मींदारा, कोई पलवानी, कोई गन्ने शन्ने, ये वो, तो ये इन हाथों में जो है वो हारमोनियम कैसे आ गया और ये माइक? हाँ, ये बात करने वाली है आपने, ठीक मुझे उतार लिया आपने बस से। अच्छा किया, और उतरना ही बनता था। ये बताइए। जज्बात में इंसान दूर निकल जाता है। असल में मसला ये है कि फ़नकार जो होता है ना नईम साहब, वो होता है पैदाइशी। आप है ना, तो आप अपनी लाइफ को देखें, आप सहाफ़त में एक मुकाम पाया आपने माशाल्लाह, तो आपको बचपन में ही इन चीज़ों का शौक़ ज़रूर होगा कि मैं जो है ना सहाफ़त की तरफ
इस चीज़ को अपनाऊं। शौक़ मुझे भी था। आज मैं अपने दोस्त भाई के साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरा दिल करता है को दिल की बात है कि शुरू कहाँ से हुआ और कैसे शुरू। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं शुरू कैसे हुआ। पहले मैं गाँव में ना, हम तो बैल बूल चराया करते थे, तो कभी कभार को दौड़ा माइया कह देना कहीं बैठ के होता है ना, जैसे पिंडा च कहते हैं, तो वो दूसरे लोगों ने मशवरा देना, यार तेरी आवाज़ अच्छी है। एक दिन हमारे मौलवी जो हैं, मौलाना साहब जो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने कहा तेरी आवाज़ चंगी हो, नात नूती पढ़िया कर। मैं कहा जी मैं नात पढ़ांगा। मैंने मस्जिद में नातें पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब मैं मस्जिद में नात पढ़ता था, ये वक्त गुजर जाएगा, झूठ बोलने से इंसान को मिलता कुछ नहीं, आपको पता है मैं बोलता सच हूँ चाहे जो मर्जी हो। बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ ना घरों से 1-1 रुपया 2-2 रुपये भेजती थी कि ये इसको दो जाके, अनाम उदू ही मिलने शुरू हो गए। तो फिर आस्ता आस्ता जब इंसान जवान होता है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है ना उसके आड़े। हर बंदे की ज़िंदगी में एक वक्त आता है, तो बहाना वो वक्त बन गया। लेकिन शौक़ मुझे बचपन से था। जब गाने बरादरी वालों को पता चला, घर वालों को, कि ये गाने गुने का शौक़ रहता है, कुट पई है मैनू, ये नहीं कि नहीं पई, बारदे नहीं ज़ाहिर वो तो समझते हैं कि ये जो गाने बजाने वाले ये मरासी होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, बरातें मांगने वाले होते हैं। तो उन्होंने कुटा मारा मुझे काफ़ी। लेकिन आखिरकार फिर मैं अपना घर छोड़ के, मैं कि अगर ये शौक़ पूरा करना है तो जट्टा दे घरों निकलना पैने। तो फिर मैं, अच्छा, गायकी की सिनफें तो और भी थीं। आप जो है वो यो हनी सिंह वाला गाना भी चूज़ कर सकते थे, आप आतिफ असलम वाला भी कर सकते थे। ये एक दर्द के राही वाला जो गाना था, दर्द, उसकी वजह क्या थी? ये शुरू चुप कोई डिस्कस कर सकते हैं ऐसी खुल के कोई आप आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको फुल इजाज़त है जिस मौजू पे चाहें। मुझे हसरत रही कि मैं नईम दीप के साथ बैठ के कुछ बोलूँ, कुछ करूँ, और बुशरा के साथ बैठ के। चलें फिर गाने की फरमाइश है, किस टाइप का सुनना पसंद करें? बुशरा से पूछ लें। जो आपकी लिस्ट में आपको अपने सबसे करीबी फेवरेट गाना है वो सुना दें। मैं वो सुनाता हूँ जो सबके लिए है, फनकारों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी और आवाम के लिए भी। अच्छा, वेरी गुड। मैं वो चीज़ सुना देता हूँ। अगर ये गाना सुन के इंसान सबक सीख ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाने में भी सबक, यानी इसमें मैसेज भी है। मैसेज चले जी चलें। हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं जो करता हूँ इसका जवाब मैंने देना है अल्लाह को। बेशक। तो मैं याद कराने लगा हूँ कि अल्लाह के पास हमने जाना है। मिट्टी दियां टेरियां नूं रोज़ केड़ा तकदा, मिट्टी दियां टेरियां नूं रोज़ केड़ा तकदा, मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा, मिट्टी दियां टेरियां नूं रोज़ केड़ा तकदा, रोज़ केड़ा तकदा। और जिन औलादों के लिए हम दौलत बनाते हैं, खुदा की कसम वो कभी कभी कब्र पे जाते हैं और वही कब्र देखते हैं जो बाप की बहुत बड़ी बनाई। मैंने आंखों से देखा और ये लिखा, जेड़ी तेरी उत्ते कदी तुपां सी चढ़ियां, पैंदियां सी जिदे उत्ते फुल्लां दियां लड़ियां, ओदे कोल वेखे आए बूटा एक अक दा बई, ओदे कोल वेखे आए बूटा एक अक दा, मोया नल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा, मिट्टी दियां टेरियां नूं रोज़ केड़ा तकदा। अगर इंसान ये याद कर ले कि मैंने कब्र में जाना है तो किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा गलत काम बिल्कुल ठीक, बहुत क्या बात है, बेहतरीन लिरिक्स, कमाल हो गया। माशाल्लाह। अच्छा जी, राई साहब के साथ तो ये हमारा एक जो दिल का रिश्ता है और जो म्यूजिक लवर्स वर्ल्ड है उसका जो रिश्ता है वो तो हमारे चलता रहेगा। नईम साहब एक क्वेश्चन है मेरा, मुझसे नहीं ताहिर साहब। अच्छा, ताहिर साहब, ये बताइए, वैसे तो जब सियासत में आप कदम रख ले एक फनकार,
तो जो आपके फैंस हैं वह नए हो जाते हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको दाद किस चीज़ पर मिलती है ओवरऑल अगर आप एनालाइज करें तो? दाद तो ज़ाहिर है मुझे अपनी परफॉर्मेंस, जो मेरी मेन जो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तो मेरी परफॉर्मेंस ही है। थिएटर से मैंने आगाज़ किया तो थिएटर पे ही मुझे ज़्यादा दाद मिलती है। ये तो आगाज़ कैसे किया आपने थिएटर का, जिस तरह राइस साहब ने बताया, और किस तरह से वो उनका इस फील्ड में आना हुआ, आपका आगाज़ कैसे हुआ? और अभी कुछ देर पहले आपने कोई सदमे की बात की, वो क्या सदमा क्या है? वो राइस साहब के गानों के बाद तो बंदे की वो सदमे वाली फीलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। सदमा मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि कुछ मैंने आपको बात कही है कि मैं ये कुछ बातें बैकडोर से करना चाहता था लेकिन ऑन एयर कर रहा हूँ। जी जी। जब गवर्नमेंट पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा की बनने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ भी की। मरियम साहिबा मुझे भाई समझती हैं और वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद एक अजीब सा माहौल जो है ना वो बन गया। मसलन के जो मुलाकात में दुश्वारी आ गई, मरियम साहिबा से रब्ता जो है वो नामुमकिन हो गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब से रब्ता जो है वो नामुमकिन हो गया। और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के इर्द गिर्द जो टीम है ख़ास तौर पे, और मैं नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे बैठ के मीटिंग्स करते हैं, मुझसे बैठ के डिस्कस करते हैं, और वही मेरी जो मेरे आइडियाज़ हैं वो मरियम साहिबा को प्रेजेंट करके शाम को शाबाश लेते हैं। ये बात आपको अब समझ आना शुरू हो गई मेरा? जी, ये मुझे समझ आना शुरू हो और ये टिकटॉक के आइडियाज़ आप देते हैं मरियम साहब? नहीं, मैं टिकटॉक के आइडियाज़ पानी में जाके अच्छी टिकटॉक नहीं, ये मेरे आइडियाज़ नहीं है। मेरे जो आइडियाज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आले यूथ है, ये जो यूथी हैं, इन्हें भगाने का एक मेरे पास एक हाइड्रोजन बम है जो मेरे पास ही है, जो मैं नवाज शरीफ साहब के जो परचम के तले खड़े हो के ना इस जो हाइड्रोजन बम इसका धमाका करना चाहता हूँ, लेकिन वो बम मुझे खाता जा रहा है। तो मेरी आप डायरेक्ट कम्युनिकेट क्यों नहीं करते सीएम साहिबा से? वही तो बता रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जब हालात ठीक नहीं थे तो मुलाकात करना बहुत आसान था, अब इक़्तिदार में आ गए हैं, मुलाकात नहीं हो रही, यही तो रोना है। मैंने कहा है कि मैं वजू करके कुकड़ दे मुंह गल सुन के मुलाकात करनी चाहिए। मुझे दिली दुखी हो रही कि इतने नामवर शख्स ते मैं चौधरी नीफ, मैं इन्हां दा फैन चौधरी नीफ दा कुकड़ के नहीं सुनिया। क्या बात? वो इतनी मशहूर हुई इनकी वो बात। आपको एक ना शेर डेडिकेट करता हूँ, आप सुल्ताना हो, अल्लाह शफा कर देगा। जी जी, आपकी नजर जी प्लीज। और वैसे भी इन्होंने बता दिया कि वो आइडिया इनका था मैराथन का। ते बेनस्ले जेड़े होण मुहम्मद ओ कौडी मुल नहीं ओंदे ते गैर मुल्क दियां ओ लोको बागा विचों ते कदे मेवे लैन न जाइए ते अपने देश दियां वल्लां नालों ओ तुमे खो खो खाइए। अल्लाह पाक साडे इस मुल्क पाकिस्तान नूं सलामत तक क़यामत रखे, और जिथे साडे दादे पड़दादियां ਦੀਆਂ कबरां ਬਣੀਆਂ ਨੇ अल्लाह साडियां भी ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ। आमीन। राय साहब तुसी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कलाम सुनाए खुले दिल नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फज़ल खुदा मैंने एक नस्ली लोगों से ही तल्लक बनाया। मैं मियाँ बरादरान को मेरे लिए काबिल इज्जत है। हर वो सियासतदान मेरे लिए काबिल इज्जत है जो हमारे मुल्क की खिदमत। मैं तो किसी सियासी पार्टी का मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो 77 साल लाइफ जो है पाकिस्तान की, उनकी सबसे कामयाब तरीन जो है सीएम है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दरबान है, दरबान मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मेरा टैलेंट मेरा अपना दुश्मन है। मैंने दरबानों को ही डेडिकेट किया है, किसी और नौज़बिल्ला आपके हुक्मरानों को। ताहिर अंजुम साहब, आपकी मोहब्बत है उनसे, अकीदत है कि आप दरबानों पे डाल रहे हैं। बादशाह सलामत की मर्जी के बगैर दरबान की क्या औकात कि आपका टाइम फिक्स ना हो सके। ये मैं तो नहीं बीइंग ए जर्नलिस्ट मानता, नंबर 1।
अच्छा, ये जो है ना, ये हम सियासत से निकलते हैं, हम एंटरटेनमेंट पे वापस आते हैं। ये जो बानी चेयरमैन है ना, जब वो जैसे भी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनकी ओट टेकिंग सेरेमनी थी। तो ओन चौधरी का नाम सुना होगा, मेरे दोस्त हैं वो। ओन चौधरी उस वक्त उनका साया थे, राइट हैंड थे, कार खास थे, और बनी गाला में सिर्फ एक शख्स की रहाइश हुआ करती थी, उसका नाम ओन चौधरी था। और जब सुबह ओट टेकिंग के जो दावतनामे थे ओन चौधरी बांट रहे थे 9:30 बजे तक, 10:30 बजे सेरेमनी थी, तो 10 बजे उन्हें कॉल आई कि आपने इस सेरेमनी में नहीं आना। उस ओन चौधरी ने, जिसने बुरे वक्त में उनका साथ दिया और वो स्ट्रगल का दौर, और ये मैंने एक नाम लिया है, अब मैं आगे नाम लेना शुरू करूं, जहांगीर खान तरीन से लेके अब्दुल अलीम खान से लेके, और मैं कितने नाम आपको अभी गिनवा सकता हूं, नईमुर रहमान जो मरहूम हैं, नईमुल हक सॉरी, उनसे लेके, और कितने नाम, फौजिया कसूरी आज कहाँ पे हैं। और ये माजरा इसी तरह है। असल में ये है कि पॉलिटिक्स में चूँकि अभी उस तरह से प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को शायद एक्सपीरियंस करना अब शुरू किया है, तो ये चीज़ें, लेकिन ये कौन सी सदमे वाली बात है? नहीं, सदमा कहाँ से आ गया? सदमा क्यों नहीं है मुझे सदमा। मेरा जो कैरियर है वो ख़त्म हो चुका। मैं माशी हालात का जो है इस वक्त मैं मुकाबला नहीं कर सका। मेरे जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, मैं कुछ आज तक मैंने अपनी पार्टी से, अपनी लीडरशिप से किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ब फजल खुदा यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जब चीफ मिनिस्टर सीएम नहीं थी तो मेरा हर मैसेज उन तक पहुंच जाता था, मेरा हर वीडियो उन तक पहुंच जाता था। अब मेरा मैसेज उन तक 3 महीने में क्यों नहीं पहुंच रहा? पहले वो जाती उमरा को रन करती थी, अब वो पूरे पंजाब को रन कर रही हैं। ताहिर साहब बिजी होंगी वो, नवाज शरीफ बारिशें हो रही हैं, पानी को देखना होता है उन्होंने, आटे को देखना होता है, किसानों को देखना होता है, नबीने जो है मुजाहरे कर रहे हैं, टिकटॉक वगैरह बनानी होती है उन्होंने। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो काम करना चाहता हूँ। मैंने कुछ ऐसा मांगा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा जो टैलेंट है, अब सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सीएम साहिबा की टीम में, वो मुझसे ही वीडियो बनवा के, मुझसे वीडियो बनवा के, बताइए क्यों मैं नहीं, मैं कोई नाराजगी नहीं कर रहा हूँ। मैं यार आपकी हुकूमत है ना, आपको किसी ने कुछ कहना है, आप कह दें, नाम बता दें, कोई बात नहीं, आपकी तो हुकूमत है। तो वो ही वीडियो जो है वो प्रेजेंट अपनी तरफ से किए जाते हैं, और मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्रेजेंट की उन लोगों को जो इस वक्त मैडम के साथ हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट की जो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, वो लोग अपने नाम से प्रेजेंट करके, और मैं बिल्कुल वहीं पे बैठा हूँ। चूँकि आप तो फनकार हैं, अभी मैं राइस साहब से जब वापस आते हैं आप पे, तो फिर आपसे मैं बल्कि आपको याद दिलाता हूँ कि आपकी जो पार्टी है जब इक़्तिदार में आती है, फ़नून लतीफ़ा उनकी किस हद तक तरजीह है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। बुशरा आपसे सवाल करेंगे, उससे पहले अचानक जब वेम्बले रीना अकरम राय पहुँचते हैं, हाँ जी, अब गोरा क्राउड है, हाँ जी, इंडियन क्राउड है, पाकिस्तानी क्राउड है, सिख क्राउड है, जी, तो वहाँ जो है फिर उनके मिजाज के मुताबिक और उनके मूड के मुताबिक और उनकी कैफियत के मुताबिक, तो वो जो लिस्ट बनती है वो किस टाइप की लिस्ट बनती है? वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना जी। मसलन अगर मैं गाँव में चला गया हूँ, वहाँ जाके मैंने कोई गज़ल टाइप गीत शुरू कर दिया तो रोड़े खान वाली गल ही है, ठीक है। तो अगर मैं जिस फनकार वो होता है, उसको ये नहीं कि जिथे मर्जी में गाना शुरू कर, ये नहीं होता। आपने महफिल को देखना होता है। जो ये कहते हैं ना, एक हिस्स अल्लाह ने फनकार को ज़्यादा दी होती है, ये बात सच है। वो हिस्स अल्लाह ने इसीलिए दी होती है कि मेरे बंदे, ये क्राउड क्या चाह रहा है, इनके मुताबिक। अच्छा, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेशन देख के भी चेंज कर लेते कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए था, मैं अगला मैंने सारी जिंदगी आज तक लिस्ट बना के स्टेज पे नहीं गया कि मैंने स्टेज पे करना क्या है। जब मैं जाके आवाम को देखता हूँ, अल्लाह की तरफ से मुझे पता चल जाता है कि अकरम राय ये करना है, और कैसी बात करने लगा हूँ। 38 साल में पूरी दुनिया में मैंने गाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक शो फ्लॉप नहीं। अच्छा, क्या किसी जगह किसी ने कहा यार कि ये बताएं, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो किस कलाम की सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है? कलाम की ज़्यादा फरमाइश होती है, और गाने की भी। हर टाइप के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मेरा एक असूल है कि मैंने ज़िंदगी में सूफियाना कलाम के बगैर शुरू नहीं किया, चाहे वो मुसलमान भाई मेरे हों या दूसरे गैर मुस्लिम हों। मैंने अपने जो हमारा दीन हमें सबक देता है, मैंने उसके मुताबिक ही शुरू करता हूँ, और सूफियाना कलाम। अच्छा, ये इम्तिहान है कि साडी दोवां दी शक्लां इस टाइम देख के तुहाडे ज़हन च किहड़ा गाना आ रहा, वो सुनाओ सानू। अच्छा, मैं तो वैसे कलाम की फरमाइश करने वाली थी नईम साहब, इनका भाभी वाला कलाम भी बहुत मशहूर है। जी जी बिल्कुल, जो
लेकिन आपसे हम कलाम भी सुनेंगे और गाना भी। मरी ते रिश्ते मुझे भाभी वाला कलाम वो कह रही है। अच्छा भाभी उसका लेकिन आपसे हम कलाम भी सुनते हैं, अपनी भाभी से नया फटा तो नहीं, और गाना भी सुनते हैं। मैं ये बात गाना सुनाने से पहले छोटी सी वो बात दरमियान में रह गई थी कि मैंने फ़नकारों को, जब भी कोई फ़नकार मिला ना, फ़नकारों को ये भी नहीं चाहिए कि अखलाक से गिरी बातें किसी सियासतदान के लिए अपने गाने में करें। दो नहीं होना चाहिए। मैंने पाक फ़ौज के लिए तराने गाए, आज भी गाता हूँ। असल हमारे मुहाफ़िज़ तो वो हैं, जब मैं पता चलता ना फ़लाँ बॉर्डर पे फ़लाँ बंदा शहीद हो गया, क्या उसके बच्चे नहीं हैं, उसकी बहन नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसकी माँ नहीं है? वो तो डेज आ रहे हैं ना। 14 अगस्त आया, 6 सितंबर आया, 23 मार्च आया, वो अब तो 9 मई भी हम मनाते हैं। लेकिन अगर रईस साहब अगर पार्टीज के तराने फनकार गा भी लेते हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। वो तराने की हद तक रहे ना, पिछले दिन वाह भाई बाहर निकल गए सर। अच्छा तराने की हद तक रहे तो कोई बात नहीं, तारीफ करे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, और कोई फनकार उठ के उनकी शान में गुस्ताखी करे ये अच्छी बात नहीं है। सियासतदान जाने और वो जाने। नहीं, मनीफ साहब ने कहा है कि तुसी साडी शक्ल वेख के तुहानू की गाना तुहाडे ख्याल च आंदा। मेरे ख्याल नाल कोई अंग्रेजी गाना कि मैं सच सुनावा कि मसनूई गल कर दे, कोई अंग्रेजी शुरू करा। अकरम रईस साहब, मेरी गाने की फरमाइश है आपसे, गाना सुना दीजिए। किस टाइप का गाना आप पसंद करती हैं? वह टाइप बता दे। हैप्पी सॉन्ग? आप अपने टाइप का सुना। नहीं, मेरे टाइप का तो मैं तो ले बढ़ांगा तो डूंगे पास। मेरे टाइप का कहेंगे तो मैं तो सुना दूंगा, अपने टाइप का सुनाऊं तो चलें, कोई नहीं, चलो डुबन तैयार है। हाँ जी, डुबन लिए तैयार हूं। लो सर, लो फड़ो। मर गए ते साडे नल लगियां निभावी वे, मर गए ते साडे नल लगियां निभावी वे, मिट्टी दियां ढेरियां ते कदी कदी आवी वे, मर गए ते साडे नल लगियां निभावी वे। जदों इंसान मरदा है उस वक्त तू ज़हन च रख के लिखिया, साडे नालों पारे होने गलियां दे कख वे, सौ जाना जदों असां खोलनी नहीं अख वे, जागना नहीं फेर पावें रो रो जगावी वे, मिट्टी दियां ढेरियां ते कदी कदी आवी वे। मेरा तो मैसेज है। कमाल, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जरा आप जो है ना चोरी नीफ की कुकड़ वाली फॉर्म में वापस आए। हम जो है ना बीइंग ए मीडिया आपके साथ हैं जी। और आपके फन के कदरदान हैं। थैंक यू। और हर तरह की सपोर्ट आपके साथ है। आप जो है ना, आपका काम हंसाना है, लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेरना है। यस। और जितना मर्जी आप डिप्रेस्ड हो, और अगर आपका शो आ जाता है तो आपने वहाँ पे हंसाना होता है। तो थोड़ा सा जो है ना अपने फैंस को, अपने ऑडियंस की चेहरों पे थोड़ा हंसी जी वो ज़रूर। मैं यही बात कह रहा था, मेरे जहन में ये अब बात आ रही थी कि काफ़ी जो है मुझे, लेकिन यहाँ तो मैं आपसे बात वो एज ए आर्टिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी देर से आपको पता थिएटर नहीं किया, ठीक है, लेकिन बात आप करें इंशाल्लाह। जब थिएटर पे आपकी एंट्री होती थी तो वो कौन सा सीनियर कोलीग या कोई भी कॉमेडियन जब आप कर रहे थे थिएटर, जिससे जो है ना वो बतौर बिलावल काम पे टांगती थी कि यार इन्हों जरा ध्यान ना गल करनी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ब फजल खुदा, मैंने जब भी थिएटर किया, जब भी जो भी ड्रामा किया, मेरा ये कोई एक ड्रामा नहीं, मैंने मतलब जावेद मियांदाद की लाइफ में एक छक्का है, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी लाइफ इनिंग्स पूरी में एक एक जो है वो रिकॉर्ड है। मेरे करियर में आपको पता बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। मेरे बहुत ही ड्रामे जो हैं वो ज़ुबाने ज़द-ए-आम रोल्स, कंटिन्यूटीज़, और जिस तरह लाल ओकेड़े पासे टुर पे और चौधरी हनीफ दा कुकड़, मेरे पास रोल होता था। मैं अपने रोल को लेके, मैंने बबू बराल साहब को फॉलो किया क्योंकि वो एक फ़िक्रे को लेके पूरा ड्रामा कर जाया करते थे, तो मैं एक रोल पे चलता था। तो मेरे साथ जितने भी काम करने वाले लोग थे वो सारे डिस्टर्ब होते थे कि इस पे हम लाफ्टर किस तरह लें। चोरी नहीं फला तो जरा सुनाओ सर।
जी वो ड्रामा जिहड़ा सी वो नरगिस साहिबा एक इंसीडेंट तो बाद पाकिस्तान ने आए सन ते ड्रामा उदों असल हालत च ही सी। मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब उहदे डायरैक्टर सन और नरगिस मेन थी ज़ाहिर है आर्टिस्ट। यानी उदों कुक्कड़ कपड़ियां 'च फिरदा। अच्छा ठीक है। हुण किहड़ा टी-शर्ट च फिरन नहीं टी-शर्ट तो अगे गल टुर गई है। जरा कोई हाइलाइट्स दिखा दे इस कैरेक्टर की। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि उस ड्रामे में मेरा ये रोल नहीं था, चौधरी हनीफ दा कुक्कड़ मेरा रोल नहीं था। ये ड्रामे में मैं कोई और रोल कर रहा था और ड्रामा डेड फ्लॉप हो गया था। पहले 1-2 दिन बड़ा डेड फ्लॉप रहा। नरगिस मुझे आके कहे कि आप कुछ करें मेहरबानी, ड्रामा बहुत फ्लॉप हो रहा है। उसमें बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे जिनमें वसीम अब्बास साहब थे, रैम्बो थे, अनवर अली साहब थे, ये सब लोग। मैंने कहा भाई मैं जो रोल कर रहा हूँ मैं अपने लाफ्टर क्लैप पे पूरी ले रहा हूँ, आप इन्हें जिन्हें मेन रोल कर रहे हैं आप इन्हें कहें, मुझे क्यों कह रही हैं। नरगिस कहे नहीं आप कुछ करें, आप कुछ करें। तो मैंने फिर मैंने कहा मुझे टाइम दें थोड़ा सा। फिर मैंने जो है सोचा इस रोल के बारे में, तो मेरे जहन में आया कि हनीफ, मैंने तो पहले चौधरी के नाम पे नाम देखे कि कौन से नाम जो हैं वो चौधरी के साथ मैच होते हैं। नहीं मैच नहीं होते। अच्छा मैच नहीं होते। हनीफ नाम का बंदा जिहड़ा वो चौधरी कदी मैं वेखे ही नहीं आई। देख लो आपके मुंह पे बैठ के कह रहे हैं चलो कुछ तो लाइए। अल्लाह ने इतनी बड़ी सीट दी है हमारे भाई का। तो चौधरी देखा कई चौधरी है जो ख्वाहिश करते हैं कि नहीं मेरी से हमारी बात हो जाए। ठीक है जी कुक्कड़ लड़ाओ। देखें अगर बात देखें अगर आप हंसीए खेडिए यार परेशान हो मैं तो जो तुहानू वेख्या तुसीं कह मैं परेशान हाँ। खुदा दी कसम खा के मैं कह मैनूं लगा कि शायद कोई करीबी रिश्ता बीमार है। अल्लाह दी कसम मेरे दिल 'च ये गल आई। तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਦਾਸੀ दिसी। अल्लाह करे कि हर बंदे दे जिन्हां वास्ते तुसीं गल कर रहे हो उन्हां दी भी गल तुहाडी समझ आ जाए। फनकार आदमी उसी तुहाडी दुआ ही कर सकते हैं। ओ मैंने फिर हनीफ नाम का जो है हनीफ चुना कि चौधरी हनीफ जड़ा ना, मैं बड़े चौधरी दी लिस्ट कड्डी, चौधरी अख्तर रसूल, चौधरी अमीन, चौधरी फलाना। मैं कहा चौधरी हनीफ हजे तक नहीं आ रहा। मैं कहा हनीफ ठीक है, चौधरी हनीफ। उसके साथ मैंने कहा कि भाई मैं एक मुर्गा जो है वो लेके आऊँगा। उस वक्त मुर्गों की लड़ाई काफ़ी जो है ना वो वायरल थी। मैंने वो हनीफ का कुक्कड़ जो है वो मैं साथ ले गया और वो बस पहले ही वो मेरा सीन था और पब्लिक ने बड़ा लाइक किया कि चौधरी। अच्छा कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आप स्टेज पे जाएं जिससे आप भी घबराते हो कि बड़ा आर्टिस्ट है सामने, तो सोच समझ के बात करनी है? नहीं वो आर्टिस्ट सारे आर्टिस्ट जो हैं जिनके सामने हम घबरा जाते थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनमें अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, अबू बराल साहब। आर्टिस्ट जो होता है ना आर्टिस्टों के सामने हमेशा प्लेयर के सामने प्लेयर घबराता है। ये सब फनकार नईम हनीफ साहब के हाथों में बने। जी जी अकरम राई भी इनके देखते देखते आया और ये वाहद शख्सियत हैं जो हर फनकार की नाल दियां बसां बंद हो गई हर बच्चा है नहीं बच्चे हैं नहीं, लेकिन उनका तजर्बा बच्चों से बहुत ज्यादा है। तजर्बा तो बिल्कुल ये आते ही बहुत अच्छी पोस्टों पे आए। अल्लाह ने इनको जब ये आए ना इनको वो काम नहीं करना पड़ा कि थिएटर में चले जाएं और को कुक्कड़ कौन लड़ा रहा है, डायरेक्ट अल्लाह ने अच्छी सीटें दी। नईम हनीफ साहब का कैरियर हमारे सामने है, बड़ा माशाल्लाह साफ सुथरा और खूबसूरत। आप उम्र के लिहाज से मैंने इसलिए कहा कि वो तो अभी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਈਮ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा जी ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੜਾਓ ਜ਼ਰਾ। हाँ वो कुक्कड़ लैके मैं सर आ गया मैं स्टेज ते। अच्छा और मैं जी आइटम करना वा कि चौधरी हनीफ दा कुक्कड़ मैं कला नहीं आया, तो बड़ी मतलब हैरानकुन जी परफॉर्मेंस रही। वो 2-3 दिन ना कुक्कड़ नूं हत्थ लांदी हुंदी सी नरगिस, बकायदा हत्थ लाना, कदी उन्होंने छेड़ना इधर उधर। वो पता नहीं हुण कुक्कड़ नूं नरगिस पसंद आ गई या मैनूं नहीं समझ आई। वो जिदों मैं कहां उन्होंने चौधरी हनीफ तो कुक्कड़ धौन चुके मुँह खोले, मैनू आप डर लगन लग पे। मैं कहा कुक्कड़ च कोई चीज़ आ गई शायद। ठीक है वो बस कुक्कड़ की भी वो असल में जो है ना वो परवरदिगार ने एक रहमत करनी थी। उस ड्रामे के बाद जो है वो मुझे पूरी दुनिया में पोजीशन मिली। कुक्कड़ आपने घर में रखा या बाद में छोड़ दिया? नहीं वो मैंने जो है ना 2010 में जो है वो सलाब आया था पंजाब में, तो वो मैंने सरगोदा में एक बंदे ने मुझे कहा, हम फंड रेजिंग कर रहे थे, सीएम पंजाब की तरफ से एक डेलीगेशन गया था पूरे पंजाब में फंड रेजिंग के लिए। तो मैं भी था, अमानुल्लाह साहब भी थे, हसन मुराद साहब, बाबी आबदम, काफ़ी लोग
थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। तो सरगोधे में एक बंदे ने कहा, उन्हें कहा जी मैं तो उस वक्त 5,000 से ज़्यादा कोई फंड नहीं देता था। वो कहता था जी मैं तो 1 लाख रुपया फंड देंगा, तुम मैनू कुकड़ लिया दो। मैंने सोचा, मैंने कहा यार हुण तो भला ही दिया, मैं किहड़ा कुकड़ उत्थे, मतलब मेरा किहड़ा कोई ताए दा पुत्तर है कुकड़ जिहड़ा मैं नहीं दे सकदा। मैंने फिर ला के वो उसे दे दिया। 1 लाख रुपए का कुकड़ देता जी, लेकिन वो उन्हें तो नहीं चुकी लाख। अच्छा, मैं राई साहब से भी मेरा यही सवाल होगा लेकिन उससे पहले आप जी, ये जो फैंस होते हैं तो कभी किसी ख़वातीन जो फैंस होती हैं उन्होंने कभी राब्ता करने की कोशिश की, कभी नंबर्स, और फिर आजकल चूंकि हनी ट्रैप का दौर भी है, इस तरह का कोई वाकया कभी? नईम साहब, अच्छा, असल में मुझे ये जो हनी ट्रैप है ये हमारे मुल्क में जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल बात ही बनी हुई है। ये हनी ट्रैप का कोई चक्कर नहीं है, ये बंदा खुद ही मेरा ख्याल इस ट्रैप में आ जाता है। हमें तो कभी किसी ने हनी ट्रैप नहीं किया, कभी किसी लड़की ने फ़ोन करके किसी अपने मतलब घर में नहीं बुलाया, और वैसे भी हम खौफजदा रहते हैं। हम तो 24 घंटे वैसे ही लड़कियों के साथ होते हैं, काम करते हैं थिएटरों में, तो हमें, मेरे साथ तो कभी ऐसा वाकया वैसे तुहानू देख के हनी ट्रैप का दिल करेगा किसी का? वैसे नहीं करेगा, वो शायद किसी ने बुला के गोली मार ली हो। अच्छा जी, चूँकि ये भी ताहिर साहब भी सारा वेस्ट में जाके थिएटर करते रहे, यहाँ तो चलें जो भी एक हमारा माशरे का मिजाज है, वहाँ तो बहुत फैंस जो हैं वो दीवानावार जो है, और उनकी जो शो ख़त्म होते होते जो कैफियत हो जाती है गोरे फैंस की। हमारे पाकिस्तान के स्टेज जो मेलू पे थिएटर जो मैं करता हूँ उनकी बात कर रहे हैं सर, मैं बाहर की, मैं वेम्बले की बात अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ मैं मैनचेस्टर एरिना वहाँ की बात कर रहा हूँ, जो आपके तो, शोज वहाँ के मैंने देखे हुए हैं। वो लोग तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने ऑटोग्राफ अगर किसी को मिल जाए तो उसके लिए जिद्दी खुशी होती है कि भाई हमने अपने फलां पसंदीदा फनकार से मेमोरेबल मोमेंट बताएं। तो कोई वाकया सुनाएं। वाकया बेशुमार हैं, कोई एक हो तो बताएं। फीमेल फैंस के हवाले से वाकया सुनाएं। फीमेल कोई गान तो पहले तो गान वाले कपड़े चोरी करके ले गया। किसी फीमेल फैन ने आपको अप्रोच अच्छा, किया? ये बात आपने की, यही से सुन ले। पूरी दुनिया में गाने बजाने वालों में वाहद एक फनकार अकरम राही है जिसने गाने बजाने वाले कपड़े ही नहीं पाए जिनको चुक के ले जाए। मैं इन्हीं कपड़ों में गाता हूँ, जो कपड़े मैं घर में पहनता हूँ उन्हीं में मैं गाता हूँ। आपकी गायकी में जो आशिक है उसकी नाकामी बहुत ज्यादा जो है वो उसके बारे में आप बताते हैं, गाई गई है, दिखाई गई है। जैसे एक कामयाब आशिक वाला म्यूजिक नहीं किया? जैसे आप बताइए, आप कितनी बार नाकाम हुए? लबदा रहा चौरी नीफदा कुकड़ लब्बा। हम भी तलाश करते रहे कि नाकाम लोग ज्यादा हैं दुनिया में या कामयाब, तो पता चलिया समेत साढ़े नाकाम लोग ज्यादा ने। ठीक है, तो फिर हमने वो काम शुरू कर दिया जो नाकाम लोग ज़्यादा सुन लेते। नाकाम लोग ये नहीं कि ज़िंदगी में नाकाम, जो प्यार से, हर बंदा ज़िंदगी में बड़ा होता है, जवान होता है, उसको शादी की ख्वाहिश होती है, शादी होती है। 95% लोग वहाँ शादी नहीं कर पाते जहाँ वो चाहते हैं, वो 5% लोग हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है अकरम राही को सुनने की? वो सुनेगी तो 95 के लिए गा दो। और दर्द में ये नहीं कि सिर्फ मैंने आशिकाना गीत ही गाए हैं। अगर मैंने बेटी का बिछोड़ा गाया, मैं आपको गा के सुनाता हूँ जी प्लीज, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि माँ और के बारे में तो बहुत कुछ लिखा, बाप के बारे में लिखा, बेटी के बारे में क्या। लेकिन आप बात फेर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि आपने नाकाम आशिक बन के कितनी बार? वो तो बेफिक्र हो जाओ, मैं तो होने ही पूछ रहे, तेनू पूछ रहे हैं, तो तुम भी, अभी आपसे भी बात होती है। आज मैं नीफ साहब की महफिल में बैठा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। बेटी की बात होने लगी है, तो बेटी का प्यार किस तरह लिखा, क्या बात। तो वो इस तरह था कि जब बेटी घर से अलविदा होने लगती है तो अपने बाप को कहती है, एक 2 लाइन का मैंने शेर लिखा था कि बेटी पूछती है कि तियां तन पराया ने क्यों बाबल, ते लेख तियां दे रब ने बनाए किंजदे, कोई हसे ते कोई प्यार होए बाबल, साडे घर परौने आ जाए। आधे हंस रहे हैं, आधे रो रहे हैं। तो बाप से कहती है बेटी, और उसको एज ए शायर मैंने लिखा, कहती है कि मिट्टी वेड़े विचों थोड़ी जिन्नी पुट के मेरे गुड्डियां पटोले विच सुट के, मिट्टी वेड़े विचों थोड़ी जिन्नी पुट के मेरे गुड्डियां पटोले विच सुट के, एक निक्की जी बना लवी तेरी वे मुक गईयां सांझा बाबला, ती हो गई है पराई अज तेरी वे मुक
मुक गईया सांझा बाबला। अपने बाप को कहती है मेरे पिछू आइया कदी वे मेरिया जे सखियां, वंड दई मुहब्बतां जो मेरे लई सही रखियां, सेवा मेरे नालू करी तू बथेरी वे, मुक गईया सांझा बाबला। ती हो गई है पराई अज तेरी वे, मुक गईया सांझा बाबला। क्या बात, ये नहीं साहब मैं सिर्फ लिखता ही नहीं, बात इसकी ट्यून भी बनाता हूँ बेहतरीन, और दिल करे तो म्यूजिक भी बना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने पहले दिन से ना किसी शायर का मुताज किया ना किसी म्यूजिक डायरेक्टर का। अगर थोड़ी बहुत कोई मैंने किसी की खिदमत ली तो उसको उस टाइम के पैसे स्पेंड कर दिए, लेकिन करता मैं खुद ही। अच्छा जी, कोई इतने मरियम नवाज से नाराज है, कोई किसी तो मैं आपकी नाराजगी अफोर्ड नहीं करता। बात करें नकाम आशिकों वाली। नकाम आशिकों वाली देखिए बात वहीं पे रह गई। एदा मसला हल कर दे। कलाम बड़ा प्यारा सुनाया, बहुत बेहतरीन लिरिक्स थे, लेकिन अब बात करते हैं दोबारा घूमकर उसी सर्कल पे आते हैं, नकाम आशिकों वाली। एक तो आपने बताना कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार नकाम आशिकों वाली फेज से गुजरे, नकाम आशिकों वाले फेज से गुजरे। दूसरा, आपकी टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ नकाम आशिक क्यों है? नहीं आप उसको मद्देनजर रखते हैं सॉन्ग बनाते हुए कि ये इस टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए मैं बना रहा हूँ, या जो आमद हो रही है, जो आपका मूड हो रहा है आप वो कर रहे हैं? जो शायर जिंदगी में एक ख्याल रख रहा है कि मैं ज़मीन पे बैठा था तो ये हुआ, और आसमानों पे जाऊंगा तो ये ज़मीन और आसमान, अगर ज़मीन पे बैठा है तो उस ख्याल को ज़मीन पे ही रखेगा, तब उसमें असर होगा। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं तो कुछ भी नहीं, एक स्टूडेंट हूँ शायरी का, लेकिन एक बहुत बड़ी बुक है जो मैंने लिखी है, 1406 पेज हैं उसके, जो एज ए शायर बुक मैंने लिखी और मेरी वो है रजिस्टर्ड भी आई पे पाकिस्तान में। तो जो ख्याल ये कह रहे हैं ना, अगर मैंने ये लिखना है कि एक बंदा है और उसका बाप दुनिया से चला गया, तो मैंने उसी के गिर्द रहना है कि बाप जाए तो क्या क्या दुख मिलता है, तो उस शायरी को मैंने उसी के अंदर रखना है। अगर मैं बेटी की रुखसती की बात कर रहा हूँ तो उसमें बेटी की खुशी की बात नहीं कर सकता, मेहंदी की बात नहीं, मैं रुखसती की बात करूँगा। तो मैं ज़हन में रखता हूँ कि अगर एक बंदा नाकाम हो गया है तो उसको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, वो नाकामी की कामयाब हो गया। मरम नहीं रखना, इन्होंने नमक ही लाना। ठहर जो नहीं, मैं सिंगर मैं गा के जो है नमक नहीं लो, उन्हें जनाब दूध सोडा बना देता तो। अच्छा, एक दूध सोडा सुनना खाने का दूध सोडा, एक तो दूध सोडा, और दूसरा बॉलीवुड में जो म्यूजिक आपका चोरी हुआ है, अच्छा वो म्यूजिक आपने जरूर सुनाना है हमें, ताकि नाजरीन को पता चले कि वो कौन सी लिरिक्स और कौन सी धुनें जो है आपकी वहां चोरी हुई, जो शुएब मंसूर ने अपने थीसिस में लिखा है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अकरम राई के गाने बॉलीवुड ने चोरी की, कॉपी की, बिल्कुल। और वो दूसरा सुनाए पहले। उस वक्त मीडिया का दौर नहीं थे ना जी सर, इधर से केसट जाती सी, वो फाड़ के जो मर्जी उदा कर लेते सन। अब तो मीडिया का दौर है, बंदा चढ़ाता है फौरन मैच हो जाता है। दूध सोडा सर, चले जी दूध सोडा। दूध सोडे तो बाद थोड़ी जी शिकंजवी इंशाल्लाह। तो कुकड़ दी दाने भी लैके आवांगे, तो बेफिक्र तो चोरी नहीं होता, कुकड़ तैयार करो, असी इंशाल्लाह दाने भी पावांगे उन्होंने। दिल करे सोहणिया दे कोल बहन लई, दुनिया बनाई रब मौजा लैन लई। ओ दिल करे सोहणिया दे कोल बहन लई, दुनिया बनाई रब मौजा लैन लई। बई इश्क जरूरी है जवान रहन लई, इश्क जरूरी है जवान रहन लई। है या नहीं? बिल्कुल है जी, बात उन्होंने सही कर दी है वैसे। कुकड़ को पूछो इश्क जरूरी है कि नहीं भाई, आप मेरे पास भाई है, इश्क जरूरी है, इश्क जरूरी। ये नहीं कि मैं यही गाने गाता हूँ, बस लड़की बैठी है, अगर मुझे इस पे को गाओ तो मैं गा दूंगा। सोनिया अखियां गले भरियां, गल्लां जिवें कच्चियां करियां, रब ने किधरे वेलियां बह के एदा रूप सजाया है। कुड़ी नी रब बनाई ओ लगदा एटम बंब बनाया है। कुड़ी नी रब बनाई ओ लगदा एटम बंब बनाया है। दुनिया का कोई मौजू बताए, अगर नहीं मनीफ साहब वो मैं ना पे, मैं हर मौजू आपको गाने में सुना सकता। पेट्रोल सस्ता हो गया यार, तो सुनाओ जरा। हाँ जी, लोग बड़े खुश हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता हो गया, कोई अच्छी खबर भी सुनाइए लोगों को। नहीं खबर, पेट्रोल सस्ता हो गया। हाँ जी, इस पे सस्ता हो गया माशाल्लाह, फिर तो खुशी की खबर है। पंप वाले ने ज्यादा पैसे लेने, वैसे सस्ता तो खुशी की खबर है, अगर सस्ता हो गया। खुशी का गाना सुना दो। वैसे मैं खुशी का गाना तो यही है कि मैंने गाना गाया था
ए दुनिया सब चोर चोर, ये दुनिया सब चोर, ए दुनिया सब चोर चोर भाई, ये दुनिया सब चोर। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई आंडा चोर, कोई मुर्गी चोर। ए दुनिया सब चोर चोर भाई, ये दुनिया सब चोर। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪੋ ਚੌਧਰੀ ਹਰਦੀਪ ਤੋਂ ਕੋਕੜਾ ਲੜ ਪਈ। चौधरी साहब हरदीप साहब, बात ये है, ये दुनिया का माल दुनिया पर है जाना। सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए भी हर पाकिस्तानी को कि हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं। आज हम तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हम तो चलो सब कुछ पे कर लेंगे। मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ कि बच्चे पढ़ लिखे हैं और बच्चे मुझे कहते हैं कि अगर इस मुल्क का फ्यूचर ये है पापा जी, तो हम इस मुल्क में क्या करेंगे। तो ये सोचने का टाइम है सब के लिए, किसी एक जमात के लिए नहीं, ना किसी एक जमात के बस की बात होती है मुल्क चलाना। सब जमातें जब मिल के आपस में बैठ जाएं, सारे कुरान पाक पे हाथ रखें, क्या हो कुरान पे हाथ रख के कहते हैं हम इस पाकिस्तान की, इस कौम और मुल्क की खिदमत करेंगे, तो उस दिन ये मुल्क तरक्की करेगा। समा के ईद शो में आपने एक फास्ट ट्रैक गाया था, एहसन खान के भंगड़े हमने देखे थे। जी जी जी, वो आपसे सुनना है। घर में जो है वो जुगते शुगते घर में भी चल रही होती हैं, बच्चे कर रहे होते हैं घर में क्या जो है लाइफ क्या होती है? नहीं घर में नहीं मेरा। अच्छा, घर की बात हो रही है, घर में कभी जुगत नहीं बात तो नहीं। वो आपको पता है कि मेरा एक दीनी घराने से तल्लक है। मेरे वाला साहब जो हैं वो फौत हो चुके हैं, पीर तालिब हुसैन उनका नाम था, वो खलीफा पीर साहब देवल शरीफ सरकार थे, और मैं एक दीनी घराने से मेरा तल्लक है। मैं घर में आके बिल्कुल ही संजीदगी की लाइफ शुरू कर देता हूँ। बाहर बहुत कुछ है कॉमेडी करने के लिए, सड़कों पे कॉमेडी कर सकते हैं हम, थिएटर्स में करते हैं, फिल्म में करते हैं। आपके बच्चों में से किसी को शौक है कॉमेडी का? नहीं, मैं बच्चों को तो बिल्कुल ही मतलब थिएटर से बहुत ही, उन्हें आज तक पता ही नहीं कि थिएटर कहाँ है। आपने जौन से कैरेक्टर्स किए अपनी लाइफ में, उनमें से आपका पसंदीदा कौन सा, इसका थोड़ा सा हाईलाइट दिखा दे। मेरा जो पसंदीदा कैरेक्टर है वो बहुत ही वायरल हुआ था। उसमें एक रोल मैंने किया था, अल्लाह वाले केड़े पासे टुर पे हो, छड़ दियो नाच। उसकी जरा झलक दिखा दे हमें भी। वो उसमें मैं कहता हूँ कि अल्लाह वाले केड़े पासे टुर पे हो, छड़ दियो नाच गाने, कुछ नहीं प्या नाच गाने अच मेरे भराओ, आओ सरकारां दे मेले ते चलिए, बड़े कमाल खुसरे आए ने। ये तेरियां खैरां और शहजादिया, तेरी ध्याई दे सदके जावा जिथे जाके मारी। पंच में इस तरह की करता था। यानी ये वही बात है, बड़ी सीरियस। मैं कहता अल्लाह वाले टाइम बहुत घट जे हैं। अच्छा, अल्लाह वाले टाइम बहुत घट जे, आप अपनी आओ फिल्म देख के आइए, आओ फिल्म देख के आइए। मेरा एक सवाल है आप दोनों से, आप दोनों टर्न बाय टर्न बताइएगा। यूजुअली जो फनकार होते हैं बहुत खुश गुफ्तार, कानों के सुरीले, ज़बान के मीठे और पेट के चस्कोरे होते हैं, तो आप दोनों को भी खाने खिलाने का शौक है? आप बताइए पहले। नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी स्पेशल नहीं कुछ कहा, जो बना हो अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेता हूँ, क्योंकि असी पिछू तो असी जाटां बाजवे हाँ, सानू अच्छी तरह याद है कदे अम्मा ने हांडी पकाते होना, तो अम्मा परौने आ गए तो अम्मा चुक के वड्डा डोंगा पानी वाला विच परौने वाली सालन पूरा। तो इसलिए वो जट्टों का ज़रा सिस्टम थोड़ा चेंज होता है, खुला डुला। शौक़ तो नहीं था, लेकिन हाँ कभी दिल करे तो सब्ज़ी गोश्त मिक्स बनाओ ना, तो वो ज़रा शौक़ से खा लेता हूँ। खुद की कभी कुकिंग? नहीं जी, मैंने चाय बना ली ना मैं। अच्छा, आज पहले दिन आपके शो में मेरे मुंह से बात निकली, चाय मैं बना लेता हूँ, बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ। चाह तो इलावा को आंडा शांडा तल लिया, इस तो अगे कोई पता नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ये सब कुछ बना लेते हैं। कुकिंग टेस्ट चल रहा है। प्लान बहुत अच्छा बना लेना। ਜਿਹੜਾ कोई और ले जाता है। आप आइडियाज बहुत अच्छे देते हैं। नहीं, मैं कुकिंग अच्छी कर लेता हूँ। बाज़ का जब हम बैरून मुल्क जाते हैं कोई ताइफा शो करने के लिए, तो वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो फिर मैं कुकिंग करता हूँ, क्योंकि कुकिंग मैंने सीखी हुई है बाकायदा। खाने का और खिलाने का मुझे बहुत शौक़ है, और मेरे घर में एनी टाइम 4, 5, 6 डिशेस जो हैं वो मैं बनवाता हूँ, और ख़ास तौर पे जो दोस्तों को मैं रोज़ाना की बुनियाद पे मैं बुलाता हूँ, कुछ सियासी, कुछ समाजी और कुछ मेरे फनकार दोस्त, रोज़ाना 8-10 लोग आते हैं, हम खाना खाते हैं बड़े शौक से। बेगम की फरमाइश पे कभी कुछ बनाया आपने, या उनको मनाने के लिए कभी वो नाराज़ हुई हो? कार बनाया है, पैसा बनाया है, ते उजाड़ भी बच्चे बनाए ने, और की बनाना। नहीं, बेगम की ख्वाहिश पे मैं अक्सर बनाता हूँ, क्या बनाते? खाना बनाता हूँ मैं, मतलब मटन कढ़ाई बना लेता हूँ मैं, और बिरयानी बहुत अच्छी बना लेता हूँ,
भाभी का नंबर नाइस, अमेजिंग। भिंडी गोश्त बना लेता हूँ। तो पाकिस्तान से बाहर जाकर मशहूर चीज़ां ते तुसी बना लेंदे हो। हाँ तो किसी होटल से लग जाओ। करेले गोश्त। राई साहब, कभी भाभी ने कहा हो कि राई साहब दुनिया से बड़ा गाना गाते हो तुसी, आज मैनू कुछ सुनाओ, और कभी उन्होंने फरमाइश की हो कोई dedicate कि मुझे किया वो गाना आप सुनाएं, कभी भाभी की फरमाइश पे आपने गाया हो? आज चूंकि कुछ ऐसी बातें भी मेरे मुंह से निकलेंगी जो ज़िंदगी में कभी नहीं निकली। प्लीज़ प्लीज़। आपको याद होगा कि एक महमूद साहब होते थे रिकॉर्डिस्ट, जी बिल्कुल जी। उनकी बात कर रहा हूँ, वो फौत हो चुके हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी जब मैं गांव से लाहौर आया था। कहता है तू ब्याह तो करना ही है। मैं कहा जी ब्याह तो करना ही है। जाहिर है। तो कहता है कि शादी उस लड़की से करना जो तेरी फ़ैन ना हो। अच्छा। ये बात उन्होंने मुझे कही, और बहुत देर तक मेरे घर वाले जो है ना, वो मेरा गाना गुना इतना नहीं, अब कहीं जाके ना कोई चीज़ हो तो मैं बैठा के सुना दूं कि ये चीज़ बनाई है, तो यानी घर का राही दाल बराबर रहा। घर का राही दाल बराबर नहीं। अब थोड़ा बहुत ना ये है कि वो कोई कमी पेशी हो तो मुझे कोई गाना होता है जो मैं सुनाता हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं कभी हुआ, लेकिन गाने की फरमाइश नहीं कभी की, पता नहीं क्यों। या मैंने वो बात पे अमल किया था महमूद साहब की, कि तो इसलिए अमल नहीं किया, लेकिन गाने की फरमाइश कभी नहीं हुई। नहीं, और ये जो इतना आपके गायकी में खास तौर पे दर्द का, जी प्लीज। वो इसलिए नहीं सुनते कि मैनू किते अगों रोना ना पै जाए। तो बात ठीक है, उसकी अम्मी भी फौत हुई है, अल्लाह उनको गरीके रहमत जगह दे। तो एक गल मैं कहना हूं ना, एक मां हुंदी है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਅਗਰ ਸੱਸ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮਾ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈ, मम्मा ने सुन लिया तो मम्मा रो पड़ेगी, क्योंकि माँ मरी तो रिश्ते ही मुक गए। खेड सी माँ दे सावां नाल। जितना अच्छा आप गाते हैं, हर सास आपकी माँ बन सकती है। तो हर वो मेरी माँ है जो मुझे सुनती है, हर वो मेरी बेटी है। बीवी एक है दुनिया में, लेकिन हर वो बेटी है। एक वाहद सिंगर मैं हूँ जिसने कभी स्टेज पे घर में बेटा माँ बहन के बगैर मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं। हर बच्चे को, बच्चे हैं, बेटे हैं, ज़िंदगी में जो हम चाहते थे, नईम साहब आप मुझे उधर लेके जा रहे हैं, वो तो हो ना सका। लेकिन मैं इसी पॉइंट पे वापस अगर आऊंगी। जो हमारा ना हो सका, मुझे कितना दुख है आज तक। तो ये बैठ के मैंने सोचा कि अगर जिसका तू हुआ है इसको तुमसे शिकायत हुई, फिर तेरे में तो उसमें फ़र्क क्या हो? वाह वाह। इसलिए तुम अपने आप को, मैं सबको मैसेज दूंगा, बीवी का गुस्सा होता है 10 मिनट का, 5 मिनट का, भाई आपके बच्चों को पालती है, सारे घर का ख्याल रखती है। अगर छोटी मोटी बात कर दे बीवी तो इग्नोर कर दिया करो। 5 मिनट के बाद कोई ना कोई मीठी चीज़ बना के आपके आगे रखेगी। अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो जब बर्दाश्त नहीं करोगे फिर चल सो चल ले। लेकिन वो भी तो सिर च मार देगी। वो तो वो होने ही होने, सने प्याली सने प्याली। हमने एक गाना भी आपसे सुनना जो मैंने आपको याद करवाया है जी, वो फास्ट बीट सॉन्ग था आपका। और 2-3 उससे पहले क्वेश्चन है, बल्कि पहले मेरे 2 सवाल है। आप 2 कर लो। सर, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने नाकाम आशिकों के लिए बहुत गाने गाए, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो ना, दिल टूटा हो, तो तब आवाज़ में दर्द आता है। तो कभी आपकी बीवी ने कहा कि आप इतने गाने लिखते हैं वो भी दुखी, कि आपके पास्ट में कोई नाकाम आशिकों वाला फेज रहा है? पूछा कभी आपकी बीवी ने? या बेवफाई तो दर्द आउंदा, या सट लगी होवे दर्द। हाँ, और जहर को कोठे तो डिगे नहीं असी। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभी। आपके सवाल का जवाब आता है। इन्होंने अपने 2-3 मुआशके दस दियो। जब खुदा ने है नहीं या नहीं है, दस दियो। जब खुदा ने उस गाने में मेरा रिज़्क लिख दिया जिससे मैं अपना घर चलाता हूँ, तो वो था कभी, अब नहीं कुछ भी। अब सिर्फ यही है कि जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, बनाता दिल से हूँ। लेकिन ये सवाल करने से मेरा ख्याल है कि ना कभी उन्होंने किया है और ना ही मेरा ख्याल है हमें आपस में करना चाहिए, क्योंकि फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। आपको भी मैसेज है, कभी कोई ऐसा वक्त आया ना, क्योंकि इंसान जहाँ चाहता है ना वहाँ 95% लोग नाकाम होते हैं। तो ये तो नहीं कि बंदा नाकाम हो जाए, शादी दूसरी जगह होते, वहाँ बैठ के अगर इस तरह की बातें मियाँ बीवी आपस में करेंगे तो इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल नहीं करनी चाहिए थी। तो कभी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा इस मौजू पे। चंडीगढ़ में कंपटीशन जीता था आपने कोई? जी बिल्कुल, 97। वो ज़रा शेयर करेंगे हमारे साथ, नाजरीन के साथ? जी बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। 97 में हम गए
अनैसन भट्टी साहब अल्लाह गरीक रहमत में जगह दे, रेशमा जी अल्लाह जन्नत नसीब करे, शौकत अली साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत में जगह दे। हुण कहोगे रह तो तुसी गए हो, नहीं तो मैं था चौथा मैं था, मेरे साथ नसार भट्ट साहब थे। हम गए, यहाँ पे एक फोक कंपटीशन था, यानी पंजाबी ज़बान का, शायद इसलिए उन्होंने मुझे, मैं ठेठ पंजाबी बोलता हूँ तो उन्होंने मुझे, तो हम गए वहाँ चंडीगढ़ में, गवर्नमेंट ने फ्री बसें लगा दी थी। अगर कोई इंडिया से हमारा शो देख रहा है, उसने वो देखा होगा तो उसको पता होगा। 2 दिन वो प्रोग्राम चलता रहा, जजेस बैठे रहे, लिखते रहे। मैं जब गा रहा था तो मुझे गाते गाते वो कहते हैं कि ये गाना रिपीट करो। ये लफ्ज़ किसी और को नहीं कहा था। पहले तो मैं डर गया कि क्या चाहे मैं केड़ा कोई ऐसी राग नहीं है, छेड़ के बह गया। कहते दोबारा गाओ, मैंने दोबारा गा दिया। कहते ठीक है चले जाओ, चले गए। अगले दिन जब बारी आई तो वज़ीर आला पंजाब को औरत थी जिसने वो अवार्ड देना था, मैं उनको नाम नहीं आता, वो औरत थी, वो इंडिया का पंजाब। तो वो कह रहे ने आगे स्टेज के तो हुण दिल तां ललचा रहे होने आ सारिਆਂ ਦੇ कि ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਦੇ फैसले के मुताबिक। तो नहीं मनीब साहब, मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगा। मैं उठा, सीधा उनके कदमों पे जाके बैठ के, ज़मीन पे ही बैठ के, और मैं उनके पाँव दबाने शुरू किए। मैं कि भाजी मुबारक हो, उनका बेटा खैर मुबारक। मैं समझ गया कि ये हमारे सीनियर हैं, इनको मिला होगा। उनमें 2 नाम हैं, मैं एक था उनमें अनैसन भट्टी और शौकत अली साहब, 2 बंदे थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि वो कौन होगा। तो मैं पाँव दबा रहा था तो कि आप जीत गए तो मुबारक दे रहा था, तो मुझे थापड़े दे रहे थे। और ऊपर से मुझे एक आवाज़ आई कि अब उस खुश नसीब नूं हुण दावत देने आ कि वो स्टेज ते आके ते अपना वो इनाम हासिल करन। जनाब अकरम राही होड़ी। वाह 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 वाह। तो उस वक़्त जो मेरी कैफियत थी, या आप भी फनकार हैं, आप समझते कि मैं तो किसी और चक्कर में बैठा था। कमाल है। तो मैं चीखे मारता हुआ स्टेज पे गया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तूने इस काबिल बनाया मुझे। मेरे 2-3 दफ़ा इस तरह की सिचुएशन हुई, लेकिन मेरा नाम लेकिन मेरे एक अच्छा रैपिड फायर है ताहिर साहब, और ये बहुत खतरनाक 30 सेकंड सेगमेंट है। जो मैं नाम लूंगा, पहला वर्ड जो है ना, जो आपके ज़हन में आएगा, आपने वो बोल देना जी जी उस शख्सियत के बारे में। तो आपसे चूंकि मैं कोशिश करूंगा पोलिटिकल और थिएटर वाले कुछ कर लूं, और इधर जो है थोड़ा फनून लतीफ़ा वाला हम रैपिड फायर खेल के, और उसके बाद एक सॉन्ग सुना रईस साहब के। और ये हमारे इख्तितामी लम्हात हैं। दिल नहीं चाह रहा, जितना मज़ा आ रहा है। तो चले हम शुरू करते हैं आपके पसंदीदा लीडर से, नवाज शरीफ, रहबर, मरियम नवाज, आउटस्टैंडिंग, इमरान खान, चोर, फवाद चौधरी, बेवकूफ़, बिलावल भुट्टो जरदारी, हैंडसम और समझदार लड़का, शहबाज शरीफ, जिनी देर तक इत्तेहाद, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी मैच्योर सियासतदान, सुहेल अहमद, मुर्शद, अमानुल्लाह, मैं उनका फॉलोअर हूँ, सरदार कमाल, सरदार कमाल मोस्ट लेजेंड हमारे, इफ्तिखार ठाकुर, इफ्तिखार ठाकुर बस कार्टून, कतरीना कैफ, गुड लुक। अच्छा मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास भी जी कुछ प्लीज है। प्लीज आप भी करें। जब आर्टिस्ट की बात आई ना तो जरा मैं पूछना चाहूंगी, आपने कटरीना का नाम लिया है, जी जी, ऐश्वर्या राय, गुड लुक भी और गुड एक्टर भी, क्योंकि वो शायद उनमें ये हमसे समझ बूझ ज़्यादा है कि वो लड़की खूबसूरत भी जितनी होती है उतनी बड़ी वो एक्टर भी होती है। ये उनकी सोच है। हमारे पाकिस्तान में एक ही नुक्सा है कि खूबसूरत होनी चाहिए, काम आउंदा है या नहीं आउंदा। ब्यूटी विद ब्रेन्स, माहिरा सीखना खान, चाहिए, सीख के आना चाहिए, फिर होता है। वो सीखे पूछे लोग हैं, गुड लुक और गुड एक्टर। माहिरा खान, माहिरा खान ठीक है, गुड लुक है, और अगर उनके साथ उसको बैलेंस किया जाए, वो तो नहीं, दिल्ली दूरस्त, लेकिन अच्छी आर्टिस्ट है। नुसरत फ़तेह अली खान, गुड सिंगर और वेरी गुड दरवेश इंसान। राहत फ़तेह अली खान, उनके हिसाब से ये है कि सिंगर गुड है, तो बाकी मैं इतना मिला गिला नहीं। आपका बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ कि मैंने कॉल की थी, किसी और बंदे ने उठाई, मैं कहा जी अकरम राही बोल रहा हूँ, मेरी बात करवा दें। तो उन्होंने कहा काम दसो जी। तो फिर मैं जटाली की थी, तो फिर राहत भाई ने बैग पकड़ लिया, ओ बड्डे हो बड्डे हो। मैं कहा बेटा मुझे आपसे कोई काम नहीं था, सिर्फ एक चीज़ बतानी थी। उस वक्त इंडिया में नया नया हिट हुए थे राहत भाई। तो
मैं क्या सिर्फ आपको ये बताना था कि बड़ों के घर में बड़े कम पैदा होते हैं, आप बड़ों के घर में बड़े पैदा हुए, आपको दाद देने के लिए फ़ोन किया। मेहदी हसन पैदा ही नहीं होगा दूसरा, मलकत रत्नम नूरजहां दूसरा पैदा ही नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो कायनात में एक एक आए हैं, जो दूसरे पैदा नहीं होंगे। प्रोग्राम का चूँकि वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, और ये एक अजीब सी रवायत है कि ऐसे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, मजबूरी है, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। बहुत ही खूबसूरत फनकार, लेजेंडरी, किंग ऑफ फोक अकरम राही साहब हमारे साथ मौजूद थे। किंग ऑफ कॉमेडी, प्रिंस ऑफ कॉमेडी ताहिर अंजुम साहब मौजूद थे। आज थोड़े अफसरदा थे, बल्कि राही साहब ने और हम दोनों ने मिल के कोशिश की कि उनका मूड ठीक करें, जबकि हंसाना और लोगों को खुश रखना वो उनका काम है। तो मैं जो है इन्हीं अल्फाज के साथ बुशरा क्लोजिंग करेंगी, और उसके बाद राही साहब का जो गाना है उसी पे हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकरम राही साहब आपका और ताहिर अंजुम साहब आपका। कॉफ़ी विद समर से हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन खास गाना सुनते हुए जाएंगे हम। जिस दी खातर बंदे बंदे नल में लड़दा सा, जिस दी खातर बंदे बंदे नल में लड़दा सा, एक पिंड दी कुड़ी सी लोको जिन्नू मैं प्यार करदा सा, ओ एक पिंड दी कुड़ी सी लोको जिन्नू मैं प्यार करदा सा। समझ आ गई आपके हर सवाल का जवाब इस गाने में। और आप सुने जो मलका तरन्नुम नूरजहां ने हमारा गाया, हमारा आखिरी गाना है, वो साइयां साडे नाल वधाइयां किसे होर नाल, बल्ले वे चलाक सोहणिया सोहणिया, ओ बल्ले ओ चलाक सोहणिया, पींगा प्यार दियां पाइयां किसे होर नाल, बल्ले वे चलाक सोहणिया वे सोहणिया, ओ बल्ले ओ चलाक सोहणिया।